परमार जी पधार चुके हैं। तो आपको ये झंडा वंदन वहाँ करना आया है। जितनी भी बाइकें रखी है कृपया सब बाइक अपनी। हमारे उज्जैन जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री महेश जी परमार साहब, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री लोकेश जी चौहान और विरम जी गुजर, जीवन जी ढोला, इनके देवी सिंह जी चंद्रवंशी, इनके द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात राधे श्याम जी चंद्रवंशी साहब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, इनके द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ इसके पश्चात झंडा वंदन का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात हमारे मंच पर विराजमान जितने भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं उनका सम्मान होगा। उसके पश्चात हमारे जिला प्रभारी महोदय श्री कैलाश चंद जी वाघेला साहब और हमारे अतिथियों के द्वारा झंडा वंदन का सम्मान हो रहा। तालियां बजते रहे, हमारे वरिष्ठ जन का सम्मान हो। तालियां बजे के तालियां बजे। तालियां हमारे सम्मान में संतोष जी बरखेड़ा वाले साहब भी हैं और हमारे प्रकाश चंद जी हमारे चंद्र प्रकाश जी चौरेड़िया साहब भी सम्मान के लिए हैं। मैं राधे भैया से निवेदन करूंगा कि दोनों ठाकुर भाई का भी हो गया, माला पहन के रखो ना। हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ आपका फोटो होगा कि आप वरिष्ठ हैं और आपका सम्मान हुआ। क्या आपका सम्मान हुआ जी। हमारे भूरे भाई यादव जी के पिताजी भी हैं, उनका भी सम्मान होगा। आप आगे आ जाए। राजेंद्र जी गुजर साहब, मैंने नाम बोला है। पार्षद साथी जी आइए, आपका भी सम्मान होना है। मेरे पास लिस्ट में नाम है आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेश परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। में हर गली में और हर कार्यकर्ता को जगाना है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमको कार्य करना है और कांग्रेस पार्टी के लिए ही समर्पित होना है। जय हिंद, जय भारत। कामना, धन्यवाद। स्थापना दिवस पर उपस्थित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित महेश परमार साहब और सम्मानित कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण, मैं कांग्रेस पार्टी के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में एमओ हेमक नामक महासचिव जी ने की थी। गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मुंबई में बैठक में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत की आज़ादी में अहम योगदान रहे। इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस पार्टी को सींचा है। मैं आप सभी पधारे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को हमें जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे नेता है महेश परमार जी जिले में, और नागदा खाचरोद में हमारे लोकप्रिय नेता श्री दिलीप सिंह जी गुजर साहब। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हमें जन जन तक पहुंचाना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कि हमारी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 141 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, अब बोलने में संक्षिप्त लगा, लेकिन किसी महानुभाव ने यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा क्या, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस के कौन लोग, ये आप हमारे कार्यकर्ता को नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, बधाई संतोष सबने दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, थोड़ा सा हमारे जो कार्यकर्ता जानते ही नहीं है कांग्रेस क्या है। अभी संक्षिप्त में कैसे काम चलेगा भाई, थोड़ा समय तो देना चाहिए हमारे लोगों में। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो अतिथि आए हैं, जिले के जिला अध्यक्ष जी महेश परमार जी और जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ और जितने भी हमारे कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस को सालों साल सींचा है, हमारे वरिष्ठ ने, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को भी अभिवादन करता हूँ। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो पहले कांग्रेस को समझे कि 1885 में हमारी स्थापना, आज 141 साल हो गए कांग्रेस को, और हमारे कितने ही जो वरिष्ठ जो कांग्रेस के महान नेता है जिन्होंने बलिदान दिया, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया,
हमारे कितने, और हमारी सबसे पहले जो महिला शक्ति बैठी है सरोजिनी नायडू, हमारी 1925 में सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये भी हमारे को जानकारी होना चाहिए। आज के दौर में कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस के संगठन और पार्टी नहीं है, कांग्रेस विचारधारा है। उस विचारधारा आज देश के हर कोने में है। आज जितने कांग्रेस के डीएनए गांव-गांव में पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस क्या है, और आज हम जिससे लड़ रहे हैं वो एक दूसरी विचारधारा है। और एक कांग्रेस, हिंदुस्तान में सिर्फ दो विचारधारा, एक कांग्रेस की विचारधारा है, एक आरएसएस बीजेपी की विचारधारा, जिससे हमको लड़ना है। और साथियों, ये मैं कहना चाहता हूं कि आज के इस दौर में हम जो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हमारा जो आज जो संविधान जो खतरे में है वो इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान बनाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने बनाया है। आज चिंता का विषय है कि हम बड़े विचित्र तरीके से खड़े हैं इस देश में कि आज की जो सत्ता है, जो आरएसएस और बीजेपी सत्ता चल रही है, आज संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। उस संविधान को बचाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ है और कार्यकर्ता, आज हम प्रण लें और गर्व करें कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास है हमारा। हमको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे अतिथियों को भी कहीं जाना है तो ज़्यादा तो विस्तृत जानकारी दे नहीं पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सजग तरीके से संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े, राहुल गांधी के हाथ मजबूत, कांग्रेस के हाथ मजबूत करे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। स्थापित की थी और दलित, शोषित, पीड़ित और जिन पर शोषण अत्याचार होता है उनकी आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी का था, और वो भी आज यात्रा जारी है। सत्ता के लिए नहीं, देश की जनता की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मेरे साथियों, नहीं चाहिए खाकी चड्डी, नहीं चाहिए अच्छे दिन, नहीं चाहिए खाकी चड्डी, नहीं चाहिए अच्छे दिन। हमें लोग पुराने, हमें वही पुरानी कांग्रेस पार्टी चाहिए। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ता खाचों पे मना रहे हैं। उस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी, और जिसके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब एवं सम्मानीय मंच और मंच के सामने विराजित सभी आशीर्वाद दाताओं को प्रणाम करता हूं और आप सबको बधाई शुभकामना देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के उस पार्टी के सिपाही हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में काम किया है, और आज हम उन पार्टी गद्दारों से लड़ रहे हैं जो देश को डुबाने में काम कर रहे हैं। इन सभी वक्ताओं और भी कुछ बताएंगे। मैं इस बार पुनः आपको कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। 141वें स्थापना दिवस पर पधारे जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष, तराना के विधायक महेश जी परमार साहब, सेवा दल के अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस को लंबे समय से सींचते हुए वरिष्ठ जन, कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए और 141वां स्थापना दिवस कांग्रेस का मन रहा है। मतलब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देश की आजादी के पहले 63 साल पहले हमारे देश के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना की थी, और 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर राज किया था। उन लोगों को भगाने के लिए, उन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई को कांग्रेस ने चलाते चलाते 141 साल हो गए। इस 41वें वर्ष में कांग्रेस ने जब आजादी के समय ना हवाई जहाज थे, ना रेलें थी, ना टेलीफोन थे, ना सड़कें थी, किस प्रकार से हमारे देश के नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई। कई वर्षों तक जेल में रहे, अपने जान की पूर्णाहुति दी, और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये सब काम करने का कार्य हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी के इस बलिदान के ऊपर आज सब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिंदा हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, और ये सारा देश का विकास का जो बागडोर है, ये कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस की ताकत और सब लोगों की, जनता की मेहनत का प्रतिफल है कि आज हम इस लोकतांत्रिक देश के अंदर आज़ादी में अपन सांस ले रहे हैं। मैं 141वें कांग्रेस के स्थापना दिवस पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मूल्यों के आधार पर राजनीति की है, देश को सबको साथ में लेने की राजनीति की है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति की है, देश में युवाओं को रोजगार देने की, किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाने की राजनीति की है। इस कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान देश को आगे बढ़ाने में है। इसको अपने को अमूल्य
धरोहर को संभाल के रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्षों से राज करने वाले गोरे अंग्रेजों को भगाया है, तो अब ये काले अंग्रेज जो आ गए उनको भगाने के लिए हमको संकल्प लेना है। और हमारे युवा जिला अध्यक्ष जी और हमारे दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में हम जिस तरह से कांग्रेस को सींचते आ रहे हैं, प्राण से जुटना है और इन गोरे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है। यही में आज के स्थापना दिवस पे हम संकल्प लेकर जाएं। इन्हीं भावना के साथ धन्यवाद। में कुछ पत्तियां गिर गई होगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का, परंतु चमन को जिसने रोंदा जी भरकर आज वो ही दावा कर रहे हैं चमन की बेवफाई का, और हमें उनके खिलाफ लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। युवा कांग्रेस के जिला और हम सब में उपस्थित आदरणीय महेश परमार जी, दिलीप गुज्जर जी, मैं बस 2 ही नाम लूंगा, बाकी सब अपन उनके पीछे हैं, तो मैं 2 नाम लेके और कांग्रेस की स्थापना की 140वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बस एक बात से अपनी बात खत्म कर दूंगा, महेश भैया ने बोला इसलिए, हमारी पार्टी वो पार्टी है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपने साथ रख के काम किया है। तो साथियों, आपको ये मैं एक बार और याद दिला देता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम को हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति बनाकर हमारी पार्टी ने ये एकता का परिचय दिया था। साथियों, ये धर्म की बात करते हैं, ये धर्म की बात करने से नहीं होती है, हमारी पार्टी ने करके दिखाया है। बस आप लोगों का इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित हुए, कांग्रेस परिवार को मजबूत करा। युवा कांग्रेस के सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा समय पे महेश भैया का मार्गदर्शन मिलते रहेगा, गुज्जर साहब का मार्गदर्शन मिलते रहेगा और हम सब काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।